केजरीवाल के शीश महल के अंदर के शॉकिंग वीडियोस आ चुके हैं। आज एक एक वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा, एक एक तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। आप केजरीवाल के घर के पर्दे भी देखेंगे जिन्हें पूरा देश देखना चाहता है। आप केजरीवाल के घर का टॉयलेट भी देखेंगे जिसमें लाखों रुपए फूंक दिए गए जनता के। 3.5 करोड़ के मार्बल से चमचमाती शीश महल की फर्श की पहली तस्वीर देश देखने वाला अब से थोड़ी देर में। केजरीवाल का हाईटेक किचन आपको दिखाऊंगा तो आप आज का खाना हजम नहीं कर पाएंगे, इसलिए बेहतर है जल्दी से खा लीजिए। शाही डिनर टेबल देखेंगे तो अपने घर का डिनर टेबल जो है वो ऐसा लगेगा कि बच्चे का स्टडी टेबल है। शीश महल के अंदर की वो तस्वीरें जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, आज आपको वो दिखा रहा हूं। और ये हमने तस्वीरें जो है निकाली हैं, ये अरविंद केजरीवाल ने दरवाजा नहीं खोला बॉस 8 दिन के अंदर। हम तो बोलते रहे मुंह भी खोलिए दरवाजा भी खोलिए, सर जी ने नहीं खोला, लेकिन हमने पहले भी कहा था आप नहीं खोलेंगे तो देश शीश महल नहीं देखेगा, ऐसा नहीं। आज आपको एक एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं और उसका महत्व बताने वाला हूं, लेकिन यह सब आपको दिखाने से पहले हम केजरीवाल जी को कुछ दिखाना चाहते हैं। एक तरफ केजरीवाल का आज का शीश महल जो देश देख रहा है, जिसकी सजावट में ही करोड़ों रुपए फूंक दिए गए जनता के पैसे, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी का वो फ्लैट है जहां वो सीएम बनने से पहले रहा करते थे। इस फ्लैट से उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स शुरू की थी ये कहकर कि देखो तो मैं तो सामान्य आदमी हूं, और इस फ्लैट से शीश महल तक का सफर उन्होंने बीते कुछ सालों में तय कर दिया। सोचिए, एक फ्लैट में रहने वाले केजरीवाल की सोच अब यह हो गई है कि अपना शीश महल बनवाया जाए और उसमें जनता के करोड़ों रुपए को खर्च कर दिया जाए, और उनको कोई हिचक नहीं है इसमें। उनके नेताओं को, प्रवक्ताओं को इतना सा भी फर्क नहीं पड़ रहा। वो कहते हैं इसका घर देखो उसका घर देखो। अरे अपना घर तो देखो, कहां रहते थे आप। जितनी जमीन में सैकड़ों लोगों का फ्लैट बन जाता था, अपार्टमेंट बन जाता था, उतने में आपका गार्डन है, उतने में आपका शीश महल है। लेकिन वो अब इस पर कोई जवाब नहीं देते, जबकि खुद की वो हमेशा एक आम आदमी की तरह ब्रांडिंग करते रहे जो बहुत सामान्य जीवन जी। लेकिन आज शीश महल के अंदर की तस्वीरें देश देख रहा है, और कौन कहेगा कि ये वही केजरीवाल हैं जो बंगला गाड़ी लेने से मना करते थे, बंगला गाड़ी ना लेने की कस्में खाते थे। भाई मेरे पास शपथ पत्र है। 2013 में केजरीवाल ने शपथ पत्र दिया था और उसमें यह कहा था कि वो बड़ा बंगला नहीं लेंगे। पॉइंट नंबर 3, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा / लूंगी, आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगा और रहूंगी। आज ये देश देखकर, ये देखिए ये एफिडेविट है भाई, डेट लिखा हुआ है 7 जून 2013। मई का महीना चल रहा है, मतलब करीब करीब 10 साल पूरे होने को आए, और इस 10 साल में बंगला लेना तो छोड़िए, शीश महल खड़ा हो गया। आज की स्थिति यह हो गई कि केजरीवाल के साथ पत्रकारों को पीटने वाले प्राइवेट बाउंसर तक चलते हैं, उनके साथ महंगी से महंगी गाड़ियों का काफिला चलता है, और घर तो उन्होंने शीश महल जैसा बनवा ही लिया। जो लोग कह रहे हैं इसका घर दिखो उसका घर देखो, बॉस ये लिख के उन लोगों ने नहीं दिया जिनका घर देखने कह रहे हो आप। आपने लोगों से लिखकर वादा किया था और कहा था कि हम जो है यही पैसा आपका बचाएंगे, और आज 45 करोड़ का घर। और ये अंदर की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे कि कहां कहां आपका पैसा लगा। कहते हैं ना कि कोई चीज फ्री में नहीं मिलती, जितनी फ्री की योजनाएं आपको मिल रही हैं उसी का पैसा घूम के शीश महल में लगा हुआ है। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि क्या नेताओं के इतने शानदार घर भी होते हैं। ऐसा शीश महल तैयार करवाया केजरीवाल जी, क्योंकि आप देखिए कि कौन अपने घर में ऐसा हाईटेक किचन बनवाता। अभी 3.5 करोड़ का मार्बल दिखाने वाला हूं, लेकिन उसके पहले जरा किचन दिखाइए अरविंद केजरीवाल जी का। ऐसा रिमोट वाला दरवाजा लगाकर कौन अपना किचन बनवाता है भाई। ये रिमोट से दरवाजा खुल रहा है, बंद हो रहा है। अच्छा इतना भी नहीं, इसमें सेंसर लगा हुआ है, मतलब अगर रिमोट पास में ना हो और आप चलते हुए किचन के दरवाजे पे चले जाएंगे तो वो अपने आप खुल जाएगा। एक बार ये पूरा वीडियो दिखाइए लोगों को, देखिए जब रिमोट से नहीं भी खुल रहा है तो भी आप देखिए ये दरवाजा बंद हो गया, रिमोट से बंद कर सकते हैं, रिमोट से खोल सकते हैं।
और अगर रिमोट नहीं भी है, किसी को आना जाना है, तो आप देखिए वो किचन के अंदर जो है वो सीधा जाएगा और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ये केजरीवाल के शीश महल का सबसे हाईटेक दरवाजा है जो रिमोट से खुलता और बंद होता है। तभी तो करोड़ों रुपए लग गए घर में। इस दरवाजे को हाथ तक लगाने की जरूरत नहीं है, बस रिमोट निकालिए, बटन दबाइए, दरवाजा खुल जाता है। जैसे आपने अली बाबा की कहानी में सुना था ना कि खुल जा सिम सिम, ये दरवाजा भी वैसे ही खुल जा सिम सिम वाला है। ऊपर देखिए वो सिल्वर दिख रहा है ना, वो सेंसर है, जैसे आप वहां जाएंगे अपने आप खुल जाएगा। मैनुअली और ऑटोमेटिक दोनों है इसमें। बॉस, देश ये पूछ रहा है कि अगर ये ऑटोमेटिक दरवाजे में पैसा नहीं फूकते जनता का, तो क्या किचन में नहीं जा पाते? और आप में से मैंने तो जीवन में बॉस अपनी जिंदगी में ऑटोमेटिक दरवाजा लगा हुआ किचन देखा ही नहीं भाई, जिंदगी में नहीं देखा। ऐसा कौन आदमी होता है, आम आदमी, जो दरवाजा खोलने की भी उसके हाथ में ताकत ना हो कि उसको सेंसर चाहिए। देख रहे हैं, वो अपने आया तो अपने आप खुल गया, जाएगा तो अपने आप बंद हो जाएगा। ऐसा किचन अगर जरा सा इसे हाथ लगा के दरवाजा खोल ही देते तो क्या बिगड़ जाता बॉस? पब्लिक का पैसा बच जाता। लेकिन नहीं, पब्लिक के पैसे से लगाना, लगाओ ऑटोमेटिक, लगाओ रिमोट वाला। अच्छा, ये रिमोट से लॉक भी हो सकता है, कोई ताला चाबी नहीं लगता इसमें। इस गेट के सेंसर की क्वालिटी बता रही है कि अच्छी खासी कीमत वाला गेट होगा, क्योंकि ये हाई एंड ऑटोमेटिक दरवाजा है और बहुत स्मूथली खुल रहा है, बंद हो रहा है। इसके सेंसर बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। जिस ऑटोमेटिक दरवाजे के सेंसर अच्छे होते हैं वो महंगा ही होता है। इतना महंगा और हाईटेक गेट तो घर के एंट्रेंस पर लगाना चाहिए था ना, वहां भी लोग नहीं लगाते, किचन में कौन लगाता है भाई? लेकिन शीश महल है, पब्लिक के पैसे का लगना है तो लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? आमतौर पर ऐसा सेंसर वाला गेट बड़े 5 स्टार होटल्स, मॉल या दफ्तरों में लगाए जाते हैं। लेकिन यह बात ध्यान देने वाली कि जो वो सारे दरवाजे कांच के होते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन केजरीवाल के शीश महल में जो हाईटेक दरवाजा लगा है उसमें लकड़ी का फ्रेम लगाया गया और इसके आसपास की दीवार पर भी वुडन वर्क किया गया। ये कैसे ऑपरेट होता है जरा सुनिए क्या बताया जा रहा है। इससे खुलता है, इससे बंद होता है, और इससे ये वाला बटन दबाओगे, ये दोनों सेंसर हो गया, ये दोनों सेंसर काम करेंगे। और इसको लॉक करना है तो ये लॉक करना है, और ये लॉक हो गया। और इसको ये वाला बटन दबाना है लास्ट में, और ये एक्टिवेट है दोनों अंदर बाहर। इससे खुलता है, इससे बंद होता है, और इससे ये वाला बटन दबाओगे, ये दोनों। हमने तो आसपास भी किसी के बारे में नहीं सुना था कि किसी के किचन में ऑटोमेटिक दरवाजा लगा। एक आम आदमी तो किचन में सिंपल लकड़ी का गेट लगा ले, यही बहुत, ऊपर ग्लास व्लास लगवा देता है। या फिर कई जगहों पर तो किचन में पर्दे से काम चलता है आम आदमी के। कई जगह कुछ नहीं होता। मेरे खुद के घर में जो किचन है वो ओपन किचन है, उसमें दरवाजा तक नहीं, लेकिन यहां ऑटोमेटिक गेट लगा है। जनता का पैसा है, कुछ भी लगाओ। अब किचन में ऑटोमेटिक दरवाजा लगवाने का मकसद शायद यही होगा कि जब केजरीवाल चाय का कप लेकर किचन से निकलें तो उन्हें कोई कष्ट ना, दरवाजा आज्ञाकारी सेवक की तरह खुल जाए और केजरीवाल बिना किसी दिक्कत के चाय का कप लेकर किचन से निकले। अब आपको केजरीवाल के शीश महल के किचन के अंदर लेकर चलता हूं। जब दरवाजा इतना आलीशान है तो किचन कैसे जो है वो हल्का हो सकता था? ये किचन भी ऐसा वैसा डिजाइन का नहीं है, कोई आम डिजाइन का किचन नहीं है। इस तरह के किचन के डिजाइन को आइलैंड किचन कहा जाता है। भारत में इस तरह के किचन के डिजाइन कम इसलिए दिखते हैं क्योंकि जगह कम होती है आम आदमी के घर में। लेकिन यहां जगह की क्या कमी शीश महल में? ऐसे किचन विदेशों में होते हैं। इसमें आपको चिमनी भी दिख रही होगी। इस किचन की फ्लोर को देखिए, यहां पर कोई मार्बल नहीं लगा है बल्कि वुडन फ्लोरिंग हो रखी है। यह भी ऐसे ही नहीं लगा दिया गया, यह भी लुक के हिसाब से लगा हुआ। यह ऐसा किचन है जिसको देखने के बाद आज कितने ही पतियों की प्रॉब्लम बढ़ने वाली है कि तुम भी आम आदमी हो, केजरीवाल जी भी आम आदमी है। उन्होंने देखो सुनीता भाभी को कैसा किचन बना के दिया और तुमने मुझे कैसा किचन दे रखा है। लोग कहेंगे, पत्नियां कहेंगी आज।
लेकिन मैं पतियों को भी उपाय बताता हूं। आप कहिएगा कि तुम भी मुझे पब्लिक का पैसा ला के दो, मैं भी तुमको बनवा देता हूं, इससे बड़ा बनवा दो। इस किचन में जो काम हुआ है उसका खर्च कितना आया है वो आपको बताता हूं। दस्तावेजों के मुताबिक जो शुरुआती एस्टिमेट दिया गया है उसके मुताबिक इस किचन का खर्च जो बैठा है वो करीब, इसमें 2 किचन है, एक ग्राउंड फ्लोर पे किचन है, किचन नंबर 1, उसकी कीमत जो है जो ग्राउंड फ्लोर पे है वो बैठी है 31,62,000 रुपए। अब आप सोचिए जब ऑटोमेटिक दरवाजा लगेगा, वुडन फ्लोरिंग लगेगी, ये सब होगा तो ये सब होगा ही। और जो किचन नंबर 2 है उसकी कीमत जो है वो है 32,13,000 रुपए। यानी 2 किचन में करीब करीब जो है 64 लाख रुपए फूंक दिए। यहां एक मिडिल क्लास आदमी के फ्लैट के किचन का काम हद से हद 3-4 लाख रुपए में हो जाता है। और केजरीवाल जी के आम आदमी के शीश महल में 10-10 गुना ज्यादा पैसा सिर्फ किचन के नाम पे खर्च कर दिया गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किचन में आपको वुडन फ्लोरिंग दिख रही है। ये देख रहे हैं नीचे जमीन में वुडन फ्लोरिंग की हुई है। ये वुडन फ्लोरिंग हमें तस्वीरों में सिर्फ किचन और दूसरी कुछ ही जगहों पर दिखी। हर जगह अभी आपको दिखाऊंगा वो 3.5 करोड़ वाला मार्बल फ्लोरिंग जो है, जो दावा किया जा रहा है 3.5 करोड़ का है, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन आपको ये वुडन फ्लोरिंग इसलिए दिखा रहा हूं कि केजरीवाल जी के शीश महल में वुडन फ्लोरिंग का खर्च आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। किचन के अलावा बहुत ज्यादा जगह हमें वुडन फ्लोरिंग नहीं दिखी, लेकिन जो वुडन फ्लोरिंग है यानी जो जमीन पर वुड वाली फ्लोरिंग का लुक आ रहा है उसका खर्च सुनेंगे कितना है। उसका खर्च है बॉस 98,41,200 रुपया। बॉस ये समझ ही में नहीं आ रहा कि जब किचन में वुडन फ्लोरिंग दिख रही है और एक आध जगह और दिख रही है तो ये करीब करीब 1 करोड़ रुपए की वुडन फ्लोरिंग कहां पे हो गई। और अगर 1 करोड़ के आसपास की वुडन फ्लोरिंग है तो क्या ये लकड़ी भी शीशम का लगवा लिए क्या जमीन पे, जो इतना महंगा पड़ गया। भाई हमारे जैसे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, मैं तो अपने घर में वुडन फ्लोरिंग भी नहीं लगवाया। आजकल एक टाइल आती है जो देखने में वुडन फ्लोरिंग जैसी लगती है, मैंने तो वो लगवा रखा है। और यहां देखिए बाप रे बाप 98 लाख रुपए की वुडन फ्लोरिंग हो गई है। क्या ही बोला जाए। आपको केजरीवाल की शाही डाइनिंग टेबल दिखाता हूं, क्योंकि जब इतने बढ़िया किचन से खाना बनेगा तो उसको खाने के लिए भी अच्छी जगह होनी चाहिए। ये 14 लोगों के बैठने वाली डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल के पास से ही सीढ़ियां जा रही हैं। ये तस्वीर देखिए आप, 14 लोग बताया जा रहा है कि इस डाइनिंग टेबल पर बैठ सकते। 14 लोग। इतना बड़ा डाइनिंग टेबल है कि इस पर अगर 2 खाना मतलब चावल दाल खाली बना के रख दीजिएगा तो टेबल नाराज हो जाता है। बाप 2 खाना रखना था तो हमको क्यों खरीदे। इसमें कम से कम थोड़ा चाइनीज, थोड़ा कुजीन, थोड़ा बढ़िया 3-4 सब्जी, इस तरह का हिसाब होना चाहिए। ये वो डाइनिंग टेबल है। ये डाइनिंग टेबल डिमांड करता है कि मैं जब शीश महल में लगा हूं तो भैया कुछ अच्छे से 3-4 लगाओ लंबा। इसी डाइनिंग टेबल पर केजरीवाल जी खाना खाते हैं। आपको वो तस्वीर भी दिखा देता हूं जिसमें केजरीवाल जी इसी डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे हैं। राघव चड्ढा जी बैठे हुए हैं, ईशुदान जी दिख रहे हैं। नहीं, ईशुदान जी नहीं है, ये तो वो है अपने गुजरात वाले, और कई लोग और भी दिख रहे हैं। आपको अब शीश महल का शाही ड्राइंग रूम भी दिखाता हूं। इसमें महंगे और शानदार सोफे, महंगी सेंटर टेबल, महंगी कुर्सियां, महंगा लैंप लगा हुआ है। और जो फ्लोरिंग है वो वियतनाम मार्बल की फ्लोरिंग। मतलब ये ड्राइंग रूम भी आप देखिएगा तो दिल गदगद हो जाएगा। आज ही मन करेगा कि नौकरी छोड़ूं और आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाऊं। अगर आप इसको देखिएगा, जरा यहां डालिए ये तस्वीर, मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। एक बार ये ड्राइंग रूम देखिए कि कितनों के घर में, आम आदमी के घर में ऐसा ड्राइंग रूम होता है। ये लेदर देख रहे हैं बॉस, चम चम।
ऐसा चमचमा रहा है। यहां 2 लोग बैठ सकते हैं, यहां 2 लोग बैठ सकते हैं, यहां 2 लोग बैठ सकते हैं, यहां 3 लोग की कुर्सी है। इसमें तो आम आदमी है तो वो थोड़ा कहेगा थोड़ा घस को 3 लोग बैठेंगे, 3 भी बैठ जाएंगे तो 10-15 लोग तो ऐसे ही बैठ सकते हैं। इतना बढ़िया जो है वो ड्राइंग रूम है। सेंटर टेबल देखिए, ये भी लग रहा है कि बड़ा शानदार सा मरमर जैसा दिख रहा है। इसके भी बीच में वियतनाम वाला मार्बल तो नहीं लगवा दी। इतना बढ़िया लैंप लगा हुआ, दरवाजा शानदार है, मतलब कोई चीज में कमी नहीं छोड़ी गई। एकदम राजा जैसा फील आता होगा इसमें रहने वाले को। और जो पर्दे लगे हैं आपको वो भी दिखा देता हूं। केजरीवाल के बंगले की ये देखिए, ये जो पीछे पर्दा लगा हुआ है यही सब महंगा महंगा पर्दा सब है। और इसमें भी कुछ ऑटोमेटिक पर्दे लगे हैं, मतलब उसमें भी हाथ नहीं लगाना है, वो खुद ही खुलेगा खुद ही बंद होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि इतने महंगे वो 8-8 लाख के पर्दे हो। अब आपको केजरीवाल जी के बंगले की छत दिखाता हूं, जरा इसको देखिए। ये ट्रांसपेरेंट रूफ पैनल है। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि नेचुरल लाइट हमेशा घर में आती रहे, ताकि बारिश हो तो उसको भी एंजॉय किया जा सके। इससे घर का लुक एंड फील भी ग्रैंड हो जाता है, लगता है राजा टाइप का फीलिंग आ रहा है। देख रहे हैं? अच्छा, ये जो सीढ़ियां गई हैं जरा उसको दिखाइए एक बार फिर से। उन सीढ़ियों पर अगर आप देखेंगे, ये देखिए जब सीढ़ियां जा रही हैं ऊपर देखिए कैसा फ्रेम लगा हुआ, फोटो लगा हुआ। मतलब चढ़ने वाले को चढ़ते कुछ सोचते चढ़ रहे हैं कि गुजरात में जीतेंगे नहीं जीतेंगे, बोल तो दिए हैं इतना सीट आएगा, तो उसको वो तस्वीरें भी दिखनी चाहिए। ये बंगले के अंदर की तस्वीर है। अब आपको बंगले के अंदर मार्बल की सफाई की तस्वीरें दिखा रहा हूं। यही वो चमचमाता हुआ 3.5 करोड़ रुपए का मार्बल बताया जा रहा है। देख रहे हैं कैसे चम चम लाइट मार रहा है। करोड़ों का मार्बल यही बताया जा रहा है जो पूरे घर में लगा है। और कहा जा रहा है कि जब पूरे घर में मार्बल ही लगा है तो वुडन फ्लोरिंग का खर्च 98 लाख रुपया कैसे आया, लेकिन आ गया। और इस मार्बल को देखने के बाद कौन न चाहेगा कि बिस्तर पे सोएं कि मार्बल पे सोएं। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। यह लिफ्ट एरिया का वीडियो है। यहां भी चमचमाता हुआ फ्लोर दिख रहा है। देखिए कैसे इसको चमचमाया जा रहा है। इसी चमकाने का भी लाखों रुपया लगा है, जो आपको मैंने बताया था 20-21 लाख रुपया। और यहां पर देखिए कैसे लिफ्ट को चमकाया जा रहा है। करोड़ों के मार्बल को चमकाने में लाखों खर्च हो, लेकिन अपनी जेब से तो लगना नहीं था तो लगाओ। वीडियो में लिफ्ट दिख रही। ये लिफ्ट क्या ही है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की जिंदगी लिफ्ट हो गई है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे ऊपर वाले। गाना आया था अदनान सामी का, वो ऐसा ऊपर वाले ने लिफ्ट कराया कि सीधा कहां वो फ्लैट से उठ के शीश महल में चले। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। बंगले में जो कमरे या हॉल हैं, इसमें इस डिजाइन का मार्बल लगा है। मार्बल की जो सफाई हो रही है उसकी तस्वीर आप देखिए। केजरीवाल के शीश महल में जगह जगह कीमती मार्बल लगे। यह तस्वीर अब आप देखिए। यह तस्वीर इतनी जबरदस्त है, मतलब आपको लगेगा रॉयल पैलेस में आए हुए हैं। मतलब अगर आप कभी राजस्थान वगैरह जाएंगे, आपको यह तस्वीर यहां पर दिखाता हूं, जरा देखिए इसको, इसकी डिटेलिंग में जाइए। जब आप राजस्थान में जाएंगे, और वहां क्या है कि कई राजाओं के महलों को होटल में कन्वर्ट किया गया, तो वहां पर आपको ऐसी चीजें दिखती है। अब जरा इसको पॉज कीजिए और जरा जूम करके दिखाइए आप। ये दरवाजा आप अपने आप में देखिए, ये जो दरवाजे की नक्काशी है, और ये देखिए ये कैसा शीशे का दरवाजा लगा हुआ है। और जब किचन में ऑटोमेटेड लगा है तो मुझे लगता है ये भी कुछ ऑटोमेटिक टाइप ही होगा, लेकिन ये नक्काशी आप देखिए कितनी जबरदस्त है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए और फिर पॉज कीजिए। अब इसको पॉज कीजिए। अब आप देखिए कि ये जो एरिया है, ये कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां लोग बैठे हैं कुछ बातचीत हो, ये आने जाने का एरिया है। लेकिन ये भी अपने आप में इतना भव्य है। आप देखिए यहां जो ये शीशे लगे हैं, क्या जबरदस्त चमचमा रहे हैं। आने जाने के लिए भी अगर किसी को आ भी जा रहा भी रहा है तो गर्मी नहीं लगनी चाहिए, इसलिए पंखा लगा हुआ है। यहां ऊपर देखिए शानदार झूमर जैसा लग रहा है। और पूरा जो ये जो है आप देख रहे हैं, ये जो छत बनी हुई है उसमें अंदर लाइटिंग लगी। आप सोचिए, ये तो तब के वीडियो हैं जब वहां पर काम चल रहा था। अब जब बन गया है तो क्या ही होगा। अब जरा इस वीडियो को पॉज कीजिए। अब आप मतलब हम तो हैरान रह गए इस तस्वीर को देखकर। जरा इसको क्लोजली दिखाइए। इधर का पूरा हिस्सा देखिए, ये पूरा शीशे का हिस्सा दिख रहा है।
मतलब दीवार बना ही नहीं, खाली शीशा है यहां पर जिससे भव्यता है। इधर देखिए, इधर शीशा लगा हुआ है, इधर शीशा लगा हुआ है, और इधर जो नक्काशी का काम है, ओह ऐसा लगता, ये तो जो आप खिड़कियां देख रहे हैं छोटी छोटी, ये जयपुर के हवा महल में लोगों ने ऐसी खिड़कियां देखी थी। ये आर्टिस्टिक वर्क है भाई, तभी तो करोड़ों रुपए आर्टिस्टिक वर्क में खर्च हो गए। जिसने डिजाइन बना के दिया उसने 1 करोड़ रुपए ले लिया, ऐसा कागजों में लिखा हुआ है। तो उसने कहा होगा कि भाई देखिए ऊपर से पीली रोशनी आ रही है। कई लोगों को लगा कि हो सकता है यहीं पे अपना मंदिर बनाए होंगे, इतना भव्य है, हो सकता है मंदिर रहा होगा, लेकिन अभी तो दिख नहीं रहा, क्योंकि ये हम उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब ऑलमोस्ट फ्लैट कंप्लीट हो गया। केजरीवाल जी के शीश महल में लगे मार्बल की कीमत आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये तस्वीरें अपने आप में बड़ी गवाही दे रही, बड़े प्रश्न उठा रही हैं कि क्या जनता ने आप पर विश्वास करके जो आपको भेजा, वो इसलिए भेजा था कि आप जनता के पैसे से ये करें। ये मार्बल ना लगता, ये नक्काशी ना होती, ये शीश महल ना बनता, तो क्या केजरीवाल जी मुख्यमंत्री ना रह जाते?